नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। लगभग 20 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। इस कहानी के केंद्र में थी एक औरत जिसका नाम था साक्षी। उसकी उम्र करीब 27 से 28 साल रही होगी और उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। उसका पति ऋषि भी सामान्य जीवन जी रहा था और उम्र लगभग 32 साल थी। दोनों के बच्चे हो सकते थे, पर उनकी किस्मत में ये खुशी नसीब नहीं हो पा रही थी। पहली बार जब साक्षी गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में 6 महीने का बच्चा था, मगर वह जन्म से पहले ही मर गया। दूसरी बार भी जब गर्भ में बच्चा 4-5 महीने का था, वही दुखद घटना फिर हुई। तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन लगातार घटित घटनाओं ने साक्षी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने मान लिया कि शायद उनके नसीब में बच्चा नहीं था और गरीबी के कारण वे अपने खानपान का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे थे। हालांकि ऋषि इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में एक तड़प थी, एक बेटे की चाहत जो उसके घर में कदम रख सके। चौथी बार जब साक्षी गर्भवती हुई तो उसकी गर्भावस्था के 3-4 महीने हुए थे। ऋषि ने हर संभव कोशिश की। पैसे उधार लेकर, दवाइयाँ, फल फ्रूट सब कुछ लाकर उसने साक्षी का बहुत ध्यान रखा। उसने ठान लिया था कि इस बार साक्षी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देगा। वह खाना पकाता, घर के सारे काम करता और साक्षी की हर संभव सेवा करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जब बारिश की रात आई, आधी रात के करीब 12:30 बजे का समय था। बाहर जोरदार बिजली कड़क रही थी और बारिश भी मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी समय साक्षी के पेट में असहनीय दर्द उठा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह तुरंत समझ गई कि यह प्रसव पीड़ा है और बच्चे का जन्म किसी भी क्षण हो सकता है। उसने अपने पति ऋषि को जगाया और स्थिति से अवगत कराया। ऋषि के मन में एक साथ खुशी और चिंता का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कठिन परिस्थिति में वह इस चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं। हालांकि ऋषि ने हिम्मत जुटाई और साक्षी को उठाने की कोशिश की। वह अपने पास खड़े ठेले की तरफ देखता है। ठेला, जो आमतौर पर सब्जी या फल बेचने वाले उपयोग करते हैं, उनके घर के सामने खड़ा रहता था। यह ठेला 3 घर आगे वाले एक सब्जी वाले का था, जो अक्सर इसे वहीं खड़ा करता था। ऋषि ने साक्षी को उस ठेले में लिटाया और बारिश में भीगते हुए उसे धक्का मारते हुए अस्पताल की ओर चल पड़ा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। साक्षी के पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था। रास्ते में वे एक श्मशान घाट के सामने से गुजर रहे थे। अचानक ठेला एक गड्ढे में जा गिरा, जिसे पानी से भरा होने के कारण ऋषि देख नहीं पाया। ठेला पलट गया और ऋषि, साक्षी और ठेला तीनों जमीन पर गिर पड़े। ऋषि ने किसी तरह साक्षी को गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। उसे भी चोटें आई थीं और अब साक्षी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे होश नहीं था। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा अब भी जीवित है या नहीं। वे दोनों श्मशान घाट के पास बुरी तरह से रोने लगे। तभी श्मशान घाट के प्रवेश द्वार से एक व्यक्ति निकलता है। वह आदमी गांव का नहीं लगता था और ऋषि या साक्षी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह न अघोरी था, न ही आसपास के किसी गांव का। उसके बड़े बड़े बाल और दाढ़ी थी, जो उसे थोड़ा अजीब बना रही थी। उसने एक मोटा कुर्ता पहना हुआ था, जो बारिश में भीग नहीं रहा था। उस व्यक्ति का कुर्ता ऐसा था मानो एक रेनकोट हो। उसने कई मालाएं पहन रखी थीं, जिनमें कुछ हड्डियों की भी थीं। उसके हाथों में कई ब्रेसलेट्स थे, जिनमें भी हड्डियों का इस्तेमाल हुआ था।
वह आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है और राख निकालता है, जो निश्चित रूप से किसी चिता की राख होगी। वह उस राख को साक्षी के पेट पर लगा देता है। राख लगाते ही साक्षी का दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। वह आदमी ऋषि से कहता है, अब इसे उठाओ और श्मशान घाट के अंदर ले आओ। ऋषि हैरान होता है, श्मशान घाट क्यों? आदमी जवाब देता है, तुम्हारी पत्नी की हालत देख रहे हो, तुम अस्पताल नहीं पहुंच पाओगे, यहीं पर डिलीवरी होगी। मैं यहीं रहता हूँ, चिंता मत करो। ऋषि किसी तरह अपनी पत्नी को उठाकर ठेले में लिटाता है और श्मशान घाट की ओर ले जाता है। श्मशान घाट के अंदर हाल ही में जली एक चिता थी। यह वही जगह थी जहां से उस आदमी ने राख ली थी। ऋषि साक्षी को वहीं पर लिटाता है। साक्षी का दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर अचानक एक और दर्द उठता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। एक लड़के का जन्म होता है, लेकिन वह रोता नहीं। लड़के की कोई आवाज नहीं आती। ऋषि और साक्षी दोनों टूट जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे रोते हैं, चीखते हैं और ऋषि अपने सिर पर चोटें लगा लेता है। वह आदमी, जिसे अब ऋषि बाबा कहता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। ऋषि बाबा से कहता है, आपने मेरी पत्नी को ठीक किया, मेरे बच्चे को भी वापस जिंदा कर दो। बाबा कुछ नहीं बोलते, बस खड़े रहते हैं। ऋषि साक्षी के पास जाता है और फिर पलटकर देखता है कि बाबा आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहे हैं। कुछ ही सेकंड में एक जोर की चीख सुनाई देती है और उसी समय बिजली कड़कती है। इसके साथ ही बच्चा रोना शुरू कर देता है। ऋषि और साक्षी हक्के बक्के रह जाते हैं। ऋषि बाबा के पैर पकड़ लेता है, आप इंसान नहीं, भगवान हैं। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अपना ध्यान रखना और आज के बाद इस रास्ते में मत आना। दोनों, ऋषि और साक्षी, बच्चे को लेकर ठेले में वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। 2 महीने बाद अमावस्या की रात आती है। साक्षी के मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उसके सिक्स्थ सेंस को फिर वही फीलिंग होती है जो उसे अपनी डिलीवरी के समय हुई थी। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात को साक्षी की नींद खुलती है और उसे प्यास लगती है। वह उठती है और देखती है। साक्षी ने देखा कि उसका बच्चा उसके पास नहीं सो रहा था। उसने घबराते हुए मुन्ना को पुकारा, पर उसकी नजर बिस्तर से थोड़ी दूर पड़ी। उसने देखा कि उसका 2 महीने का बेटा अपने पैरों पर चल रहा था। यह देखकर साक्षी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह सपना देख रही है। उसने ऋषि को जगाने की कोशिश की, पर वह गहरी नींद में था और नहीं उठा। कुछ समय तक साक्षी ने देखा कि मुन्ना एक कोने से दूसरे कोने की ओर चल रहा है, जैसे कोई सामान्य लड़का चलता है। घबराकर साक्षी ने मुन्ना को उठाया और बिस्तर में सुला दिया। सुबह उसने पति को पूरी घटना बताई। ऋषि हंसते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद 1 साल में चल पाया था। साक्षी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुन्ना रात में चल रहा था। ऋषि ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था। शाम को साक्षी ने मुन्ना को पालने में सुला दिया और खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि मुन्ना रो नहीं रहा था। जब वह मुन्ना के पास पहुंची तो देखा कि वह अजीब तरह की हंसी हंस रहा है। उसके मुंह में खून था और हाथ में मुर्गी के पंख थे। साक्षी डर गई और कुछ समझ नहीं पाई। तभी बगल में रहने वाली एक औरत घबराते हुए आई और कहने लगी, साक्षी भाभी, मेरा मुर्गा, मेरा प्यारा मुर्गा उड़ते हुए आपके घर की तरफ आता हुआ दिखा था। आपको दिखा क्या? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। साक्षी का दिमाग चकरा गया।
उसने सोचा, एक मुर्गे को 2 महीने के मेरे बच्चे ने खा लिया, लेकिन मुर्गा मुन्ना तक पहुंचा कैसे? या फिर बच्चा खुद मुर्गे को पकड़ लाया? साक्षी बेहोश हो गई। उसकी आवाज से ऋषि की नींद खुली। उसने साक्षी को उठाया और पूछा, क्या हुआ? मुन्ना कहाँ है? साक्षी भागते हुए पालने के पास गई, लेकिन मुन्ना वहां नहीं था। उसने पूरे घर में ढूंढा, पर मुन्ना नहीं मिला। आखिरकार उसे पता चला कि मुन्ना पलंग के नीचे रो रहा था। ऋषि ने साक्षी को डांटा, तूने मुन्ना को पलंग के नीचे डाल दिया था? पागल हो चुकी है क्या? तुझे इलाज की जरूरत है। साक्षी ने फिर से सारी बात बताई कि मुन्ने ने एक मुर्गे को खा लिया। ऋषि ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तू पागल हो गई है क्या? साक्षी ने कसम खाकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऋषि ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बाबा से बात करते हैं। शाम को ऋषि और साक्षी बाबा के पास गए, जो शमशान घाट के पीछे एक कुटिया में रहते थे। बाबा ने सारी बात सुनी और कहा, तुम अपनी पत्नी और बच्चे को 2 दिन बाद यहाँ लाओ। तुम्हारा बच्चा इंसान नहीं, शैतान है। तुम्हारा बच्चा जन्म के साथ ही मर चुका था। मैंने किसी और की आत्मा उस बच्चे के शरीर में डाल दी। ऋषि ने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने कहा, जो होना था हो गया। अगर तुम अपनी पत्नी और बच्चे को यहाँ नहीं लाए तो तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा। ऋषि भागते हुए घर पहुँचा तो देखा कि साक्षी मुंह से खून निकाले जमीन पर पड़ी है और मुन्ना बिस्तर पर बैठा है। यह देखकर वह भी बेहोश हो गया। पड़ोसी उन्हें देखकर जगाने आए और पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर के पास ले जाना है। ऋषि ने कहा, नहीं हम ठीक हैं। ऋषि ने सोचा, अगर मैं मुन्ने को लेकर बाबा के पास जाता हूँ तो बाबा मुन्ने को मार देंगे। मैं अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाऊंगा। उसने रात में ही मुन्ना को उठाया और बाबा के पास ले गया। बाबा ने कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर आ। ऋषि घबराकर पत्नी को लेकर आया तो देखा कि बाबा और मुन्ना दोनों गायब हैं। पड़ोसियों ने कहा, शमशान घाट में कोई बाबा नहीं रहते। यह बात गोलू नाम के लड़के ने सुनी और दुनिया को बताने का फैसला किया। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात का सफर हमेशा से रोमांचक और डरावना रहा है, खासकर जब आप एक सुनसान रास्ते पर अकेले ड्राइव कर रहे हों। यह कहानी भी ऐसी ही एक डरावनी रात की है, जब एक युवक को अपने सफर के दौरान ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जो उसे जीवन भर याद रहीं। अरविंद एक युवा इंजीनियर था जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर लंबी दूरी की यात्राएं करता रहता था। एक रात उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए अपने गांव से शहर जाना था। उसने अपनी कार ली और रात के 10 बजे के करीब सफर शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अरविंद रेडियो सुनते हुए ड्राइव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह शहर से दूर सुनसान रास्तों पर पहुंचा, माहौल बदलने लगा। रास्ता पूरी तरह से खाली था और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। अरविंद का सफर लगभग 2 घंटे का था और उसने आधा रास्ता तय कर लिया था। अचानक उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में एक साया दिखाई दिया। वह चौंक गया और जल्दी से ब्रेक लगाए। वह साया एक महिला का था जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अरविंद ने सोचा कि शायद वह कोई मदद मांग रही हो। अरविंद ने कार का शीशा नीचे किया और महिला से पूछा, क्या आप ठीक हैं? आपको मदद चाहिए? महिला ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और कहा, मुझे इस रास्ते पर छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। अरविंद ने उसे कार में बैठने की इजाजत दे दी। महिला कार की पिछली सीट पर बैठ गई। अरविंद ने ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन कुछ ही देर बाद अरविंद को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला का चेहरा अचानक बहुत डरावना हो गया था। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तेजी से कार रोकी और पीछे मुड़कर देखा
लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वह हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। अरविंद ने दोबारा से ड्राइविंग शुरू की। अब वह और भी ज्यादा चौकस हो गया था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे फिर से वही महिला सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। इस बार वह और भी डरावनी दिख रही थी। अरविंद का दिल दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी तेज कर दी। अरविंद को अपने दादा दादी द्वारा सुनाई गई पुरानी कहानियां याद आने लगीं। उन्होंने कहा था कि उस सुनसान रास्ते पर एक भूतनी का साया है जो लोगों को परेशान करती है। अरविंद को यकीन नहीं था कि यह सच है, लेकिन आज की घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अरविंद ने सोचा कि शायद उसे किसी मंदिर की शरण लेनी चाहिए। कुछ ही दूर पर एक पुराना मंदिर था। उसने तेजी से वहां की ओर गाड़ी मोड़ दी। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी वहां बैठे थे। अरविंद ने पुजारी को पूरी घटना बताई। पुजारी ने कहा, यह उस महिला की आत्मा है जो यहाँ बहुत पहले एक हादसे में मारी गई थी। उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है और वह यहाँ भटक रही है। पुजारी ने अरविंद को मंदिर में एक विशेष पूजा करने की सलाह दी ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। अरविंद ने पंडित की सलाह मानी और उनके साथ मिलकर पूजा की। मीटिंग के बाद अरविंद अपने गांव लौट आया, पर यह घटना उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसने सोचा कि इस रहस्य को गहराई से जानना चाहिए। अरविंद ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस रास्ते पर वापस जाने की योजना बनाई और वहां की हर चीज का निरीक्षण किया। रात का समय था और उन्होंने उसी रास्ते पर दोबारा सफर शुरू किया। इस बार वे पूरी तरह से तैयार थे। वे एक एक जगह की जांच कर रहे थे और हर छोटी मोटी चीज को नोट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्हें वही महिला दोबारा नजर आई, लेकिन इस बार वे डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महिला से बात करने की कोशिश की। महिला ने बताया कि उसका नाम सविता था और वह इस रास्ते पर एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। उसने अरविंद और उसके दोस्तों से मदद की गुहार लगाई। अरविंद ने सोचा कि इस बार उन्हें पंडित की सलाह माननी चाहिए। उन्होंने सविता की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा हवन करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा समाप्त होने के बाद सविता की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। गांव के लोगों ने भी राहत की सांस ली। अब उस रास्ते पर कोई भी डरावनी घटना नहीं होती थी। अरविंद और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो और सच जानने की जिज्ञासा हो तो कोई भी भूतिया रहस्य सुलझाया जा सकता है। गांव के लोग अब उस रास्ते को एक सामान्य मार्ग के रूप में देखने लगे और वहां रोज आने जाने लगे। इस कहानी से यह साबित होता है कि हर भूतिया किस्सा या घटना के पीछे कोई न कोई सच्चाई छुपी होती है। अगर हम अपनी हिम्मत और विश्वास से काम लें तो हर डर का सामना किया जा सकता है और हर रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की दोनों कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।